तो बात करेंगे अनुसूची की, शेड्यूल की। संविधान के भाग के बाद हम लोग अनुसूची देखेंगे। संविधान में आपने देखा था कोई 22 भाग हैं और अब हम लोग अनुसूची देखेंगे। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, जिनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ है। देखिए निम्नवत। पहली अनुसूची में है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। इसमें 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। ये पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। तो दूसरे में क्या है? वेतन, पेंशन आदि का उल्लेख। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। इसके अंतर्गत सांसद सदस्यों, संघ मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय तथा न्यायाधीशों का जो शपथ दिलाया जाता है, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों व मंत्रियों तथा भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को दिलाए जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया गया। इन शॉर्ट आप याद कीजिएगा कि तीसरी अनुसूची में शपथ दिलाया जाता है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 60% के तहत60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा तथा अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है 60। चौथी अनुसूची में आपको जिक्र है राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधि का विवरण है। 28 राज्यों में और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर राज्यसभा में के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया है। राज्यसभा की कुल 245 सीटों में 233 सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित किए, जिसमें सर्वाधिक 31 सीट उत्तर प्रदेश की है। तो चौथी में आप सिंपल में याद कीजिएगा राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। शॉर्ट में याद करने की कोशिश कीजिए तो हो जाएगा आपसे। 5वीं अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6ठी अनुसूची, इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 6ठी अनुसूची में कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य आपको याद होना चाहिए। 7वीं अनुसूची, इसमें संघ राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है, सूची का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं, सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय वर्तमान में 100 का उल्लेख है, जिस पर विधि बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में 66 विषय जो वर्तमान में 61 हैं, जिन पर राज्य द्वारा बनाई जाती है। और समवर्ती सूची में 47 जो अभी 52 हैं, जिन पर विधि बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। तो 7वीं अनुसूची में कुल मिला के सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। इतना आप याद रखिए तो आपका आंसर पकड़ा जाएगा। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को, 71वें संविधान संशोधन द्वारा, और 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अब यह 2004 का आ सकता है। संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ये 4 भाषा है। कौन 4 भाषा है, ये क्वेश्चन आता है। 1992 में कौन जुड़ा? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 2004 में जुड़ा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। 8वीं अनुसूची की ये सब भाषाएं हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, जो आप हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ज्ञातव्य है कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, किंतु अंग्रेजी को मिजोरम ने राजभाषा के स्थान प्रदान किया है। 9वीं अनुसूची, इसमें कुछ अधिनियम और विनियम के विधिमान्यकरण का उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल कानून है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन खूब आते हैं। 10वीं में दल बदल, 52वें संविधान संशोधन 1950। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को देख लीजिए। इसमें पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए, जिसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1992। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत का वर्ग, ध्यान दें। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन। ये इतना पहले आप याद कीजिए, फिर आप 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें देखिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय प्रदान किए गए। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची 73वें और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। तो इससे क्वेश्चन खूब आते हैं, भाग से आते हैं, अनुसूची से आते हैं, अनुच्छेद से आते हैं। फिर हम अनुच्छेद का भी जिक्र करेंगे, एक एक अनुच्छेद की बात करेंगे। हालांकि थोड़ी वीडियो वो लंबी होगी, लेकिन अनुच्छेद को जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक वीडियो में आप पूरे संविधान को एक नज़र में समझ सकते हैं। तो और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप खूब पढ़ाई कीजिए। इन सारे देखिए अनुसूची से एक क्वेश्चन रहता ही है हर एक एग्ज़ाम में, तो ये सब आप याद कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।